ईरान का दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का मुंह तोड़ जवाब। रात के इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल की बारिश, बड़े नुकसान का अंदेशा। फौजी अड्डे तपा, शाम, लबनान और इराक की फिजाई हदूद बंद। इसराइल के ईरान को गजा बनाने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फौरी रद्द-ए-अमल तहम्मुल की हिदायत कर दी। इसराइल को ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराना महंगा पड़ गया। कितने खरब का नुकसान उठाना पड़ा। ईरान इसराइल कशीदगी कब शुरू हुई, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। इसराइल की जानिब से 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरान के सफारत खाने पर मिसाइल हमले में 8 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इसराइल की जानिब से 1 अप्रैल को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरान के सफारत खाने पर मिसाइल हमले में 8 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इसराइली हमले में जाँ बहक होने वालों में ईरानी पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेडियर के सीनियर कमांडर रजा जाहिदी भी शामिल थे। वातज़ा ईरान ने दमिश्क में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दी थी। ईरान के जवाबी हमले के खतरा के पेश नजर अमेरिका ने इसराइल में मौजूद अपने शहरियों की नकलो हरकत भी महदूद कर दी थी। ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब देते हुए इसराइल पर 300 के करीब ड्रोन और मिसाइल दाग दिए, जिसकी तस्दीक ईरानी पासदार इनकलाब ने भी की, जबकि इसराइल ने ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन गिराने का दावा भी किया है। ईरान ने इसराइली दिफाई तंसीबात को निशाना बनाया। गोलान की पहाड़ियों और शाम के करीब इसराइली फौजी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि तेहरान इसराइल में 50% अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब रहा। इसराइली फिजाई अड्डे को खैबर मिसाइलों से टारगेट किया गया। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने तस्दीक की कि ईरान के 300 ड्रोन इसराइली इलाकों तक पहुंचे। जमीन से जमीन पर मार करने वाले दर्जनों ईरानी मिसाइलों में से कुछ मिसाइलों से इसराइल में हमला हुआ। इसराइली फौजी तर्जमान ने भी तस्दीक की कि ईरानी ड्रोन ने जनूबी इसराइल में फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचाया और इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमले में एक लड़की जख्मी हुई। खतरात अभी टले नहीं है और फोर्सेस खतरात का मुकाबला कर रही है। इससे कबल इसराइल की जान से भी ये कहा गया था कि दर्जनों ड्रोन ईरान से रवाना हुए और इसराइल के लिए अपना रास्ता बना रहे हैं। इसराइली फौजी तर्जमान का कहना था कि ईरान ने अपनी सरजमीन से इसराइल की सरजमीन की तरफ बगैर पायलट के तैयारे रवाना किए हैं। इधर यमन के हवासी, लबनान के हिजबुल्लाह और फलस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास की जानिब से भी इसराइल पर हमले की इत्तलात मिली। ईरानी फौज का कहना है कि यह हमले 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब है। ईरान के इसराइल पर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया गया है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया, जिसमें कहा गया है कि ईरान की फौजी कार्रवाई दमिश्क में ईरान के सफारती अहाते के खिलाफ इसराइल की जारियत के जवाब में की गई। मामला अब खत्म समझा जा सकता है। ईरानी मिशन का कहना है कि ईरान पर हमला किया गया तो मजीद शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। इधर ईरान के वजीर दिफा ने भी एक बयान जारी कर दिया है, जिसमें पड़ोसी मुमालिक को खबरदार किया है कि इनमें से जो भी ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल के लिए अपनी फजाई हदूद खोलेगा उसे निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान किसी भी फौजी जारियत के खिलाफ अपने जायज मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद दिफाई इक़दाम करने से भी दरेग नहीं करेगा। इसराइल ने ईरानी हमलों से बचने के लिए मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया और साथ में आयरन डोम भी लॉन्च किया। इसके अलावा इसराइल फिजाइया ने डेविड स्लिंग नामी दिफाई निज़ाम और एरो 2 और एरो 3 भी लॉन्च कर दिया। उर्दन ने इसराइल को ईरानी ड्रोन से बचाने के लिए फिजाई सिस्टम को फाल करना शुरू कर दिया था, जबकि कब्रिस में मौजूद बरतानवी जंगी तैयारे मशरक़ी वुस्ता की जानिब रवाना हो गए। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला हो गया। गजा जंग के बाद ये पहला मौका था कि इसराइली लड़ाका तैयारे गजा में मौजूद नहीं थे। इसराइल ने दावा किया कि ईरान ने 100 के करीब ड्रोन और क्रूज मिसाइल फायर किए थे। इसराइल ने शाम और उर्दन पर के ईरानी ड्रोन को निशाना बनाकर तबाह किया। अमरीकी और बरतानवी लड़ाका तैयारों ने भी इराक और शाम की सरहदी इलाकों में ईरानी ड्रोन मार गिराए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक उर्दन के लड़ाका तैयारों ने इसराइल की जानिब परवाज करने वाले दर्जनों ईरानी ड्रोन को तबाह किया। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक उर्दन की जानिब से इसराइली हिमायत में जवाबी हमलों पर भी हमारी नजर है। उर्दन हमारा अगला हदफ हो सकता है। इसके अलावा ईरानी पासदार इनकलाब ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अमेरिका इसराइल की हिमायत ना करे और ईरान के मुफादात को भी नुकसान न पहुंचाए। ईरान के इसराइल पर हमले के पेश नजर शाम, लबनान और इराक ने अपनी फिजाई हदूद को बंद कर दिया है। उर्दन का कहना है कि अपनी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी ईरानी तैयारे को मार गिराने के लिए तैयार है। इसराइली सिक्योरिटी काबीना के इजलास के बाद नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए काबीना इजलास में फैसलों से मुतल्लिक आगाह किया। हफ्ते को ईरानी फोर्सेस ने अब नए हर्म्स में
इसराइली कंपनी का जहाज कब्जे में ले लिया था। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना था कि ईरानी बहरिया के खुसूसी दस्तों ने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए जहाज को कब्जे में लिया। ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान का एतराफ इसराइल ने तस्वीर और वीडियोस जारी करते हुए किया। 5 ईरानी मिसाइलों से न्यू एटम एयर बेस के 3 रनवेज को नुकसान पहुंचा। न्यू एटम एयर बेस इसराइल का सबसे बड़ा जंगी बेस है। इसराइल ने इस एयर बेस को नुकसान पहुंचने का एतराफ भी किया और तस्वीर और वीडियोस भी जारी की। हमलों के हवाले से ईरानी हुकाम का कहना है कि इसराइल के इस अड्डे को निशाना बनाया जहां से दमिश्क के ईरानी सफारतखाने पर हमला किया गया था। ईरान ने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया है, जबकि इसराइल ने ईरानी हमलों को नाकाम करार दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौज ने इसराइल पर हमले के लिए भेजे गए 80 से ज्यादा ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए। मिसाइल और ड्रोन्स ईरान और यमन से भेजे गए थे। इसराइल को गुज़िश्ता शब ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराना भी बहुत महंगा पड़ गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराने के लिए इसराइल को $1 अरब 35 करोड़ यानी 3 खरब 74 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े। मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने वाले एक एरो मिसाइल की कीमत $35 लाख और मैजिक वाइड मिसाइल की कीमत $10 लाख है। 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर धावा बोल दिया था, जबकि इसराइल ने दर्जनों ईरानी मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा किया था। एंटोनियो गुतेरेस ने फ्रीकैन से तहम्मुल से काम लेने की अपील करते हुए कहा है कि मशरक़ी वुस्ता तबाही के दहाने पर है। ऐसे किसी भी अमल से गुरेज किया जाए जो मशरक़ी वुस्ता में किसी मुख्तलिफ फौजी टकराव का सबब बने। सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि हमें इस तनाज़े को मजीद फैलने से रोकने के लिए तमाम फ्रीकैन के साथ फाल तौर पर राब्तों में रहना है। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल में रूस और चीन ने भी तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया, जबकि अमेरिका और बरतानिया ने ईरान को मजीद कशीदगी न बढ़ाने की तनबीह की। फ्रांस का कहना है कि ईरान और इसके इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करे। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। सलामती कौंसिल में इसराइल ईरान तनाज़े पर मजीद बहस बाद में की जाएगी, जबकि सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि किसी भी रियासत की इलाक़ाई सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल मना है। इजलास में फ्रांस के मंदूब का कहना था कि ईरान और इसके इत्तेहादी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा न करें। सलामती कौंसिल के इजलास में ईरान के सफीर अमीर सईद ईरानी ने इसराइली जाहिरियत के जवाब में इसराइली फौजी अहदाफ को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया। ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अपने दिफा के हक में किया। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के रवैये को मुनाफिकाना करार देते हुए कहा कि ये ममालिक कई ममालिक माह से न सिर्फ इसराइल को गजा के कत्ले आम की जिम्मेदारी से बचा रहे हैं, बल्कि फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी को भी जायज़ करार दिया जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की तो ईरान रद्द अमल का हक इस्तेमाल करेगा। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास इसराइल की दरख्वास्त पर बुलाया गया था। इसराइल ने सलामती कौंसिल से मुतालबा किया था कि वो इसराइल पर ईरानी हमले की मजम्मत करे। इसराइल की जानिब से सलामती कौंसिल से ईरान के पासदार इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का भी मुतालबा किया गया था। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल में रूस और चीन ने भी तहम्मुल से काम लेने पर जोर दिया, जबकि अमेरिका और बरतानिया ने ईरान को मजीद कशीदगी न बढ़ाने की तनबीह की। ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद इसराइल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल का कहना है कि हमारी जंग ईरानी अवाम के साथ नहीं, हम ईरानी इस्लामी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ है। इसराइल का दावा है कि हमने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ईरानी हमला नाकाम बनाया। आलमी और मशरक़ी वुस्ता के इत्तेहादियों के शुक्रगुजार हैं। इसराइली फौजी तर्जुमान का कहना था कि ईरानी हमला इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। ईरानी हमले में नीवातम अड्डे को मामूली सा नुकसान पहुंचा है।